हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो हम लोग समय, दूरी, चाल, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम एक नया चैप्टर हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और आज हम लोग का ये दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बिल्कुल बेसिक बातें बताया था कि दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, समय क्या होता है और चाल के मात्रक क्या होते हैं, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड। ये सब चाल के मात्रक हैं। तो मात्रक को, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग कैसे बदलते हैं, ये भी हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में। और हम लोग कुछ क्वेश्चन भी शुरुआत कर चुके थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो आज कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है, तो आज कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। मेरा मकसद ये नहीं कि जल्दी किसी चीज़ को कंप्लीट करें या केवल ये दिखाने को रहे कि हम ये भी चैप्टर पढ़ लिए, वो भी चैप्टर पढ़ लिए। तो जब तक हम लोग पढ़ेंगे तब तक वो चैप्टर पूरे तरीके से आपको आ न जाए। तो बिल्कुल क्वेश्चन की कमी नहीं करना है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका मतलब इसके पहले हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं बिल्कुल बेसिक पर। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो दिया कि एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी को वह कितने समय में तय करेगी। तो लास्ट में देखिए, क्वेश्चन को आपको पढ़कर कैसे समझना है कि आपको कैसे क्वेश्चन शुरू करना है। ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि वो क्वेश्चन पढ़कर समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन शुरुआत कैसे करनी है, हम लोग को क्या क्या ज़रूरत हम लोग को क्वेश्चन में है। तो जैसे लास्ट में पूछा कि बताइए 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगी, मतलब आपसे क्या पूछा है भाई, समय पूछा है। तो आप जान चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा में चाल। अब दूरी तो ऑलरेडी दे चुका है 9000 किलोमीटर। कितना दिया भाई? 9000 किलोमीटर बटा, अब इसकी चाल अगर हम लोग को पता चल जाए, अगर जो विमान है उसकी चाल अगर पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोग समय निकाल सकते हैं। अब देखिए दिया है कि यदि, हाँ अब दिया है कि 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो पहले दूरी कितना दिया है? 6000 किलोमीटर और समय कितना दिया भाई? 8 घंटा। तो यहाँ से विमान की चाल हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर शुरुआत में दिया है दूरी और समय, तो यहाँ से जो विमान की चाल होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब 6000 बटा 8। 4 से कटेगा 15 चौके 60, 4 दूना 8, 2 साते 14, 2 पाँचे 10। इसका मतलब जो चाल आ गई उसकी, वो आ गई 750 किलोमीटर प्रति घंटा। विमान की वास्तविक चाल कितना आ गई? 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बोला था यदि उसकी गति 250 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो अब जो उसकी चाल होगी, अब उसकी चाल मतलब नया चाल 750 प्लस 250 कितना आएगा भाई? 0, 5 2 10, 1000। अब उसकी चाल कितनी आएगी दोस्तों? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। नया चाल कितना आ गया? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बोला है कि अब इसी चाल से, मतलब अगर चाल बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है 9000 और चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। कट गया तो आंसर आ गया 9 घंटा। टाइम कितना आ गया दोस्तों? आंसर कितना आ गया? 9 घंटा। समय कितना आ गया? 9 घंटा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 किया जाए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 कैसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता हूँ आपके सामने। यह कि यह एक व्यक्ति 900 मीटर चौड़ी सड़क को, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एक व्यक्ति 900 मीटर चौड़ी सड़क को
एक व्यक्ति 900 मीटर चौड़ी सड़क को 120 सेकेंड में पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो उसकी चाल, बहुत आसान क्वेश्चन है, उसकी चाल आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो अब दूरी देखिए दिया है 900 मीटर। अच्छा, दूरी को हम लोग डी से भी दिखा सकते हैं। दूरी कितना है? 900 मीटर। और समय का मतलब टी 120 सेकेंड। तो यहाँ से अगर इसकी हम लोग चाल निकालें, भी का मतलब वेलोसिटी या चाल, तो अगर यहाँ से इसकी चाल निकाले, और आप जान चुके कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो ये होगा 900 बटा 120, कट जाएगा 3 तिरी 9, 0 3 चौके 12, तो 2 से कटेगा, मतलब ये आ जाएगा 15 बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड। उसकी चाल कितनी आ गई भाई? 15 बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपसे चाल पूछा था किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, मीटर प्रति सेकेंड को अगर हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो हम लोग उसमें 18 बटा 5 से गुणा करते हैं। तो 5 3 15, 2 9 18, 9 तरीके 27, मतलब उसकी जो चाल आएगी वो आएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो 15 बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड हम लोग बोले, या 27 किलोमीटर प्रति घंटा बोले, दोनों बात बराबर है। तो क्लियर है आपको? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 10, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 था, और अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया है, दिया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी को 240 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, कितने समय में तय करेगा यदि प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद, यदि प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद वह 8 मिनट आराम करता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया है कि बताइए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा यदि प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद वह 8 मिनट क्या करता है भाई? आराम करता है। अगर सपोज करिए आपसे क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा होता है कि बताइए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो आप बोलते भाई दूरी दिया है 240 किलोमीटर और चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इसका मतलब 240 बटा 40, तो 4 6 का 24, 4 6 का 24। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाता है दोस्तों? 6 घंटा। आपका आंसर कितना आता है? 6 घंटा। कितना आता? 6 घंटा। लेकिन ये नहीं पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा है। आपसे पूछा है कि ये तो बताना, ये आपको पूछा है कि यदि प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद वह 8 मिनट आराम करता, अगर आराम नहीं करता तो 240 किलोमीटर की दूरी को इस चाल से तय करने में कितना समय लगता है? 6 घंटा लगता है। चलने का समय कितना है? 6 घंटा। लेकिन अब देखिए आप, सपोज करिए ये हमारा 240 किलोमीटर है। कितना है भाई? 240 किलोमीटर ए से बी। तो अब बोला कि प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद, तो यहाँ से चलेगा, मान लीजिए यहाँ 60 किलोमीटर चला,
फिर अगला 60 किलोमीटर, फिर अगला 60 किलोमीटर, फिर अगला 60 किलोमीटर। तो 60 60 60 60 कितना हो गया 240। तो अब देखिए इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि आराम कितनी बार करेगा। कुछ लोग बताते हैं 3 बार, कुछ लोग बताते हैं 4 बार, कुछ स्टूडेंट बताते हैं 5 बार। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आराम जो करेगा वो कितनी बार करेगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 240 में 60 से भाग देते हैं, 6 चौके 24 और बोल देते हैं कि वो 4 बार आराम किया, तो एक बार में 8 मिनट का आराम किया, तो 4 बार में 8 चौके 32 मिनट। तो वो आंसर बता देते हैं 6 घंटा 32 मिनट। क्या आंसर बताते हैं 6 घंटा 32 मिनट। लेकिन इसको आप समझिए, ये आंसर सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? देखिए, जब पहली बार यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आराम नहीं करेंगे। 60 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप आराम करेंगे 8 मिनट। क्लियर है? फिर उसके बाद अगला 60 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पर आराम करेंगे। फिर उसके बाद अगला 60 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पर आराम करेंगे। फिर जब अगला 60 किलोमीटर की आप दूरी तय करेंगे तो बिल्कुल अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे। मतलब 240 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पर आराम नहीं करेंगे, यहाँ पर आराम नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत में और लास्ट में आराम नहीं करेंगे। क्योंकि आपको शुरुआत में जहाँ से चलना है वह उसके पहले आप आराम ही कर रहे थे, और लास्ट में जहाँ पर पहुँचना है तो आपका वहाँ पर काम ख़त्म हो गया, तो वहाँ भी आराम नहीं करेंगे। केवल आराम कहाँ करेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसका मतलब टोटल जो आराम किया है 8 मिनट प्लस 8 मिनट प्लस 8 मिनट बराबर दोस्तों 24 मिनट। आराम कितना किया? 24 मिनट। और चलने का समय 6 घंटा। तो जो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर होगा वो होगा 6 घंटा प्लस 24 मिनट। क्या होगा भाई? 6 घंटा 24 मिनट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी स्टूडेंट गलत करते हैं। कुछ लोग 6 घंटा 32 मिनट बता देते हैं, कुछ लोग 6 घंटा 40 मिनट बता देते हैं। तो आज के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप सही आंसर आज के बाद बता पाएंगे। तो आइए इस तरीके का एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? दिया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 40 की जगह हम चेंज कर देते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 350 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा यदि प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का आराम करता है। क्लियर है? 5 मिनट का आराम। तो दूरी कितना दिया भाई? 350 किलोमीटर। चाल कितना दिया हुआ है आपका? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलने का समय अगर 350 किलोमीटर की दूरी को लगातार चले तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब 350 बटा 50, तो 5 7 35। इसका मतलब कितना समय लगेगा? 7 घंटा। कितना समय लगेगा भाई? 7 आवर, 7 घंटा। लेकिन हर 60 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट का आराम करता है। तो देखिए आप अब बांट दीजिए, 60 किलोमीटर, फिर अगला 60 किलोमीटर, फिर अगला 60 किलोमीटर, अगला 60 किलोमीटर, अगला कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 300 हो गया। तो अगला फिर 50 किलोमीटर ही चल पाएंगे क्योंकि 350 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो टोटल 350 हो गया। तो एक बार आराम करेंगे यहाँ, दोबारा यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पाँचवीं बार यहाँ। कितना आराम करेंगे भाई? आराम जो करेंगे आप 5 मिनट यहाँ आराम करेंगे, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 5 5 10 15 20 25 मिनट। इसका मतलब आराम कितना किए होंगे? 25 मिनट। और चले कितना होंगे? 7 घंटा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 7 घंटा 25 मिनट। दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा भाई? 7 घंटा 25 मिनट। क्या आंसर आएगा दोस्तों? 7 घंटा 25 मिनट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए। एक और बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और अभी हम लोग बिल्कुल डिफिनीसन पर ही भी क्वेश्चन कर रहे हैं। जो बेसिक चाल की डिफिनीसन है, चाल बराबर दूरी बटा समय या दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो हम लोग इसी पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बेहतरीन है। दिया है कि दो मोटरसाइकिल जिनकी चाल, अब दिया है आपको दो मोटरसाइकिल की जगह हम कर दो कार कर लेते। दो कार जिनकी चाल, दो कार हैं जिनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 मीटर प्रति सेकेंड है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 मीटर प्रति सेकेंड है। तो किसकी चाल अधिक होगी? तो किसकी चाल अधिक होगी? अब दो कार हैं ए और बी, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ए है, इसकी चाल है 90 किलोमीटर पर आवर और एक बी है, इसकी चाल है 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब किसकी चाल अधिक होगी? देखिए दोनों की चालों को जो तुलना करना है तो दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और यहाँ पर आपको मीटर प्रति सेकेंड में दिया है। तो या तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल लें या इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें, किसी एक को बदल लें दूसरे में। तो इसको हम लोग किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई? 5/18 से। तो ये जाएगा 18 × 90, 5 × 25, मतलब इसकी जो चाल आ गई वो आ गई 25 मीटर प्रति सेकेंड और बी की चाल कितना दिया हो भाई? 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब दोनों की यूनिट सेम हो गई, तो अब तुलना हम लोग कर सकते हैं। तो इसकी चाल है 25 मीटर प्रति सेकेंड और इसकी चाल है 30 मीटर। तो आपको देखने से ही लग रहा है कि किसकी चाल ज़्यादा है? किसकी चाल ज़्यादा है भाई? बी की। तो आप बोल देंगे भैया बी की चाल ए की चाल से ज़्यादा है, बी की चाल ए की चाल से ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हम लोग, और भी क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आराम से आप पढ़ते रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ आपका, मेरी पूरी गारंटी है कि मैथ आपका मैं तैयार करवाऊँगा। बस आप हर वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए, पूरी वीडियो को आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हमको क्या अच्छी चीज़ मिल रही है। तो आइए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का ये कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहा, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, डिफिनीसन बेस्ड। जो डिफिनीसन है, चाल की डिफिनीसन क्या है भाई? एकांक समय में। तो मैंने आपको क्या क्या अभी बताया, एक बार हम लोग 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि चाल मतलब स्पीड क्या होता है। तो क्या होता है भाई? एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। तो यहाँ से चाल का जो फार्मूला आया था वो आया था दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो यहाँ से अगर हमको दूरी निकालना होगा तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और अगर हम लोग को समय निकालना होगा तो समय बराबर होता है दूरी, और ये चाल नीचे आ जाएगा दूरी बटा में चाल। एक तो बातें हम लोग एक किए थे, दूसरी बातें क्या किए थे? चाल की जो यूनिट होता है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड भी होता है। तो अगर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा कर दिया जाए तो ये किस में बदल जाता है भाई? मीटर प्रति सेकेंड में। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होता है तो हम लोग 5/18 से गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो इसमें 18/5 से गुणा कर देते हैं, तो ये चेंज हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इतनी बातें किए थे, और इस पर जितने भी तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन भी मैं आपको करा दिया हूँ। तो अब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग का चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा और बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर आगे अगले लेक्चर में कुछ और बात करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखा जाएगा और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।